अतीक एक मुजरिम था, उसको सज़ा अदालत दे रही थी, लेकिन जिस तरह से उसको मारा गया और उसके कत्ल के बाद लोग खामोश रहे, मुसलमानों में इस बात का गुस्सा है। जितना भी मुस्लिम समाज है वो सारा कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। मुसलमानों की वोट का सिर्फ इस्तेमाल कराया जाता है, मुसलमानों को उसका कोई फायदा नहीं मिलता किसी भी चीज़ का। ये वो साइकिल है जिसके करियर पे मुसलमान बिठा कर ढो रहा था अखिलेश को, लात मारकर पीछे गिरा दिया, उसको बता दिया तेरी औकात क्या है। पतंग उड़ाने में भी कोई गुरेज नहीं है। अगर ये हमारे हक की बात वैसी साहब करेंगे तब उनके साथ जाएंगे। ये लाठी इनकी भैंस जो ये चाह रहे बिल्कुल वो हो रहा, कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। पतंग तो यूँ उड़ी ना कि जहरीले भाईजान तो कहते हो उसे, मीडिया वाली गोदी मीडिया जो कहते हैं। अखिलेश हक की बात नहीं कहता, मायावती नहीं कहती। 3 तलाक पर जो भारत सरकार ने दखल अंदाजी करी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी है। अखिलेश जी को तो ये पता है कि हमें तो फ्री में वोट देते हैं, बेवकूफ़ बने मुसलमान। बेखौफ अंदाज बेबाक ज़बान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका अस्तित्व न्यूज़ यूपी पर। मिजाज और माहौल को जानने के लिए बाज़ार से बेहतर चीज़ कोई नहीं होती है, लिहाजा मैं मेरठ के एक बाज़ार में पहुंचा हूं ये जानने के लिए कि आखिरकार मुस्लिम समाज किस ओर जा रहा है, क्योंकि नगर निकाय के चुनाव में मुस्लिमों ने मन बदला तो माहौल भी बदल गया। वो अलग बात है कि इस बदले हुए माहौल को ना तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भाप पाई और ना ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस मिजाज को समझ पाए कि आखिरकार मुस्लिम किधर जा रहा है। नतीजा ये निकल कर आया कि जब नगर निकाय के चुनाव के परिणाम आए तो AIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पतंग को उड़ाती रही। मुस्लिमों ने भी जमकर पतंग उड़ाई और मेरठ नगर निकाय में तो स्थिति ये हो गई कि AIM नंबर 2 की पार्टी बन गई, समाजवादी पार्टी तीसरे स्थान पर खिसक गई। अखिलेश यादव के गढ़ मैनपुरी में भी असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री को आप मान लीजिए और इशारा समझ लीजिए कि इशारा किस और हो रहा है। विधानसभा चुनाव में अपने ही गढ़ में हारे अखिलेश यादव उभर भी नहीं पाए थे कि नगर निकाय में असदुद्दीन ओवैसी ने पतंग उड़ा दी। और यह पतंग कैसे उड़ी है और कब कब ये पतंग उड़ेगी, इसी मिजाज को जानने के लिए मैं मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में पहुंचा हूं। उनसे सीधा बात करते हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, तो वो रोड मैप कैसे तैयार होगा। भूल गए अखिलेश और मायावती को? भूल गए नहीं, सबक सिखाया है, भूले नहीं है कुछ भी। ना हम आजम खान की बर्बादी को भूले हैं, ना हम अतीक के हत्याकांड को भूले हैं। अतीक एक मुजरिम था, उसको सज़ा अदालत दे रही थी, लेकिन जिस तरह से उसको मारा गया और उसके कत्ल के बाद लोग खामोश रहे, मुसलमानों में इस बात का गुस्सा है कि हम अतीक तो बहुत बड़ा वो माफिया था, तो वो मर गया तो क्या हो गया उसमें? माफिया मर गया, माफिया को तो सज़ा अदालत दे रही थी, लेकिन जो उनकी पार्टी के लोग थे खामोश क्यों बैठे रहे। कत्ल का तो जुर्म, हम अपराध कर, जो कत्ल है वो अपराध है, विरोध उसका जायज़ है, उसका विरोध है कत्ल का। अब माफिया का विरोध, माफिया की हमदर्दी नहीं है, लेकिन कत्ल का विरोध है। विरोध इस बात का है जिनकी पार्टी के 6 बार MLA माफिया मरेंगे तो मुसलमान विरोध करेंगे और अखिलेश को भूल जाएंगे, मायावती को भूल जाएंगे। अगर माफिया मरेंगे और माफिया के मरने पर नारा लगाया जाएगा और उसके हिमायती खामोश बैठे रहेंगे तो विरोध किया जाएगा खामोश रहने वालों का। आप ये कह रहे, आप अदालत में नहीं बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, अतीक माफिया है। क्या अतीक का पोता भी माफिया है? क्या अतीक के भांजे भी माफिया हैं? क्या अतीक का पूरा ननिहाल माफिया है? क्या अतीक का पूरा ददियाल माफिया है? जिन लोगों की पार्टियों को ढो रहे थे गधों की तरह कांधों पर, उन नाम निहाद लोगों को उतार कर फेंकने का वक्त आ गया। ये वो साइकिल है जिसके करियर पे मुसलमान बिठा कर ढो रहा था अखिलेश को, लात मारकर पीछे गिरा दिया, उसको बता दिया तेरी औकात क्या है। यानी कि जो अतीक की बात करेगा आप उसके साथ चले जाएंगे। अतीक की हमदर्द है क्या AIM? देखिए, अगर आप अतीक की बात करेंगे, अतीक के बात करें, तो फिर हम आजम खां की बात करेंगे। अगर आप आजम खां को अपराधी बताओगे, फिर हम इरफान सोलंकी की बात करेंगे। अगर आप इरफान सोलंकी को कहोगे गलत आदमी है, तो फिर हम इकबाल ठेकेदार की बात करेंगे। आप इकबाल ठेकेदार की बात करोगे तो हम मुख्तार अंसारी के परिवार की बात करेंगे। इससे क्या दिक्कत हो रही है आपको? अगर कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो उस कार्रवाइयों पर ये जवाब कि भाई हम इसकी बात करेंगे। हम अपराधी के हमदर्द नहीं है, अपराधियों के जो परिवार पर जुल्म हो रहा है उसकी आवाज़ उठाओ, ये समझने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कह रहे आप मुख्तार अंसारी को रिहा कर दो, हम ये कह रहे हैं उसके नवासों का क्या जुर्म है, उनकी जायदादें क्यों ढाई जा रही हैं। भारत में एक संविधान है, एक कानून है, आप कत्ल करोगे आपको सज़ा न्यायालय देगा। न्यायालय से आगे बढ़ करके उसकी जायदाद लूटी जा रही है और जो उनके हिमायती हैं वो खामोश बैठे हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अतीक की हमदर्दी का ये नतीजा था कि पतंग उड़ती चली गई? अतीक ही नहीं, जितने भी मुस्लिम नेताओं के साथ इन्होंने जुल्म ज़्यादती की है, उनके परिवारों के साथ जो किया है, उसके गुस्से में इन लोगों को जो खामोशी अख्तियार की थी, चाहे वो बहन मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे लोकदल वाले हों, चाहे आम आदमी पार्टी हो, जितनी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ उनके परिवारों की मदद को आगे नहीं आई, उसके गुस्से में वोट हुआ है। मुस्लिमों ने रहनुमा ढूंढ लिया अपना। रहनुमा की तो बात ऐसी है, 2024 का इलेक्शन होने जा रहा है,
महागठबंधन जब कांग्रेस के उसमें बनेगा, जो भी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेगा, ये मुसलमानों ने तय कर लिया है कि अब कांग्रेस के गठबंधन पे एक तरफा वोट जाएगा। कोई भी सो कॉल्ड सेकुलर अगर गठबंधन में शामिल नहीं होगा किसी भी वजह से, मुसलमान उसको कूड़े पर फेंकने का काम करेंगे। एक चीज़ बताइए, मुसलमान तो फिर वहीं पे पोलराइजेशन पर आकर अटक जाता है। आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से गठबंधन करेगा आप उसके साथ जाएंगे, दूसरे कोई तीसरे अगर मुस्लिम प्रत्याशी खड़े हो गए फिर वोटों का पोलराइजेशन होगा और फिर तीसरी पार्टी निकल कर साफ। अब कोई पोलराइजेशन नहीं होगा, अब सिर्फ सेकुलरिज्म की बात की जाएगी, देश के रहनुमाओं को और देश की जनता को इकट्ठा करके साथ चलने की बात की जाएगी। अब पोलराइजेशन नहीं होने देंगे, जैसा कर्नाटक में हुआ। ये तो नगर निकाय में तो आपने पोलराइजेशन कर दिया। कुछ हालात होते हैं, ये बदलते रहते हैं, टेम्परेरी चीज़ है ये परमानेंट नहीं है। ये टेम्परेरी गुस्सा था, निकल गया। उन लोगों को अकल सिखाने के लिए कि अगर आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, इंसाफ की बात नहीं की, परिवारों की हिमायत नहीं की, जिन लोगों से करोड़ 5-6 करोड़ रुपए लेके आप टिकट बेच रहे हैं और बच्चों की हिमायत किसने बेच दिया? किसने बेच दिया टिकट? मायावती जी बेचती हैं, सब बेचते हैं, सबको पता है मायावती टिकट बेचती हैं। और बताओ क्या दलित समाज वोट देता है इनके बेचे हुए टिकट पर? बताओ, मेरठ से आपने बसपा ने ऐसा कैंडिडेट उठाया, 46,000 वोटें मिली है। बताओ जरा, दलितों का 1.25 लाख वोट कहाँ गया? आप मुझे ये बताइए कि मुसलमानों ने अपना मन बदल लिया है या फिर, मेरी बात सुनिए, मुसलमानों ने क्या अपना मन बदल लिया है या जिस तरह से नगर निकाय के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, खूब जमकर पतंग उड़ाई मुसलमानों ने, क्या यह गुस्सा अखिलेश यादव को दिखाने के लिए था या फिर एक बदलाव की बयार आप लेकर आ रहे हैं? अखिलेश नहीं, कोई भी नेता ऐसा होगा जो मुसलमानों के खिलाफ चलेगा, उनकी फ्री में वोट लेगा। अब मायावती टिकट लेती है तो पैसे लेती है, वोट लेती है, फ्री में लेती है। ये मोहम्मद हमारे बेवकूफ़ हो गए, ये हमारे गिरवी हैं, गुलाम है। इसको ख़त्म करने के लिए इनको सबक सिखाया गया है इस बात के लिए, और आइंदा से कोई भी पार्टी मुसलमानों का छल करेगी तो उसके साथ ऐसा ही होगा। नहीं, सबक सिखाया गया है या फिर आगे 2024 के लिए भी कोई सबक तैयार कर रहा है मुस्लिम समाज? वो तो बिल्कुल तय कर लिया, जितना भी मुस्लिम समाज है वो सारा कांग्रेस को सपोर्ट करेगा, और इसीलिए करेगा अगर वो कुछ हक की बात बोल रहा हमारे लिए। इसके अलावा कोई नहीं बोल रहा हक की बात। जो सही बात करने वाला है, जो बोलने वाला है, उसको जेल में डाल जाता है। एक ऐसा राहुल आया है निकल के लड़का जो कुछ बोलने के हक में है और बोलता है, और उसी के हम साथ हैं। मुस्लिम समाज ने क्या अब तय कर लिया है कि भाई वर्षों से आप वोट लेते रहे, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, मुस्लिम समाज का वोट बैंक लेती रही है, लेकिन मुस्लिम समाज की बात नहीं की, ये आप मानने लगे हैं क्या? मुसलमानों की वोट का सिर्फ इस्तेमाल कराया जाता है, मुसलमानों को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता किसी भी चीज़ का। अब तुम इसे देख लो, जितने भी हमारे मोहल्ले में आएंगे, बस्ते वाले, सपा वाले आएंगे, वो ये कहेंगे कि अपना वोट तुम हमें दो, हम तुम्हारे साथ देंगे। कांग्रेस वाले आएंगे, वो ये कहेंगे कि हमें अपना वोट दो, हम तुम्हें साथ देंगे। मुसलमान 20% हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, तो इनकी वोट को हर एक इस्तेमाल करेगा, इनको कुछ नहीं मिलना उसके बदले में। इनको वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, आप कब राजनीतिक पार्टी को इस्तेमाल करना सीखेंगे? कर लेंगे, सबने मन बना लिया इंशाल्लाह। आपकी बात, कांग्रेस को वोट देंगे। देखिए, कांग्रेस की बात आ रही है तो 2024 के रोड मैप की बात चल रही है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, लेकिन जो मुस्लिम समाज ने अपना मन निकाय चुनाव में बदला है, क्या वो मन आगे भी इसी तरह से बदलता रहेगा? 2024 में लोगों का ये मन है, जो मुसलमानों के हक की बात करेगा, हम किसी भी पार्टी से डर के वोट नहीं करेंगे। बीजेपी डर दिखाती है कि आप हमें वोट नहीं दोगे तो हम आपके साथ बुरा करेंगे। समाजवादी पार्टी डर दिखाती है कि आप हमें वोट दो, नहीं तो बीजेपी आपके साथ गलत करेगी। हमारा जो फ़ायदा करेगा, भले ही वो बीजेपी हो, हम अब आगे वोट उसे देंगे जो हमारे हक की बात करेगा। हमें किसी पार्टी से कोई गुरेज नहीं, हम सबको साथ लेके चलेंगे। ये कैसे तय करेंगे कि ये पार्टी आपके हक की बात कर रही है? पिछले 40 साल से ये होता ही आया है हिंदुस्तान में, हमारा हर पार्टी ने इस्तेमाल करा और हमें निकाल के रख दिया। हम अब अपना मुस्तकबिल बनाएंगे, अपने जो पार्टी हो जो हमारे हक की बात करेगी हम उसके साथ चलेंगे। मुस्तकबिल तो आपका एक आ रहा है निकल के, वो राजनीतिक मंचों से ये कह रहा है कि आप आइए, इस मंच पर खड़े हो जाइए और पतंग उड़ाइए। पतंग उड़ाने में भी कोई गुरेज नहीं है। अगर जो हमारे हक की बात ओवैसी साहब करेंगे तो हम उनके साथ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने कहाँ आपको डराया? समाजवादी पार्टी तो ये कहती है कि हम मुस्लिमों के हक की बात करते हैं, हम अक़लियत को साथ लेकर चलते हैं। कहाँ करी? आजम खान साहब को देखिए पिछले 3 साल से क्या हालात है, मरने की हालत में है। उन्होंने अपने खुद बयान में कहा है कि अगर ये हमारे यहाँ आत्महत्या करना जायज़ होता तो मैं कभी का कर लेता। कौन पार्टी बोली? कोई साथ नहीं बोला। शिवपाल जी हैं, अखिलेश जी, कोई नहीं बोला। पार्टी के जितने बड़े नेता थे, मुस्लिम नेता जिस भी पार्टी में है, उन्होंने सिर्फ उनका इस्तेमाल करा है। क्या आजम खान की अनदेखी भी नाराज़गी रही क्या? पूरी नाराज़गी है। न्यू शर्म आने चाहिए। बुजुर्ग महिला जो उनकी वो है बीवी, उन्हें जेल में डाल दिया गया, और ये बुजुर्ग, जबकि ये कानून के 60 साल से ऊपर के किसी बुजुर्ग को जेल में नहीं डालेंगे। यहाँ तो बिल्कुल कानून की हत्या हो रही है। और उसके अलावा भी जब अखिलेश को ये पता है कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे
बड़े मेरे बाप के साथ है, तो क्यों नहीं उनकी हमदर्दी में बोल रहे वो? क्यों नहीं बोल रहे कि बीजेपी डाल देगी जेल में इन्हें? ये सारे नेता डरे हुए बीजेपी से, क्योंकि इस पर अब ये सरकार ऐसी हो गई हर धर्मी वाली। हमारे बुजुर्ग कहते थे, जो बात शुरू से कह रहे ये हो रहा है, मतलब इनकी लाठी इनकी भैंस, जो ये चाह रहे हैं बिल्कुल वो हो रहा। कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। अभी 4 दिन पहले भगत सिंह मार्केट में लड़की की छेड़खानी को कोई मामला हुआ, वो इसलिए हुआ कि यहाँ के दुकानदारों ने सड़कें घेर रखी है बुरी तरह, और इसी मजबूर में छेड़खानी होती है। पुलिस जो है उनकी सुन रही बीजेपी वालों की, हमारी नहीं सुन रही। हमारे तो जो लड़के खड़े हुए देख रहे थे उनका नाम ले दिया, जिन लड़कों ने छेड़खानी करी वो नहीं पता कहाँ के थे। अब महल्ले के 15 बच्चों को पकड़ के पुलिस ने इनको मतलब इस तरह चिन्हित किया है। तो मुस्लिम कब ये तय करेगा कि उसे भी कोई सुने और उसकी पार्टियाँ? आपके लिए तो ये अखिलेश यादव और मायावती और दुनिया भर के जी हम सुनेंगे, हमें लेके आओ हम सुनेंगे, सुनी गई कभी? कभी नहीं सुनी, आज तक नहीं सुनी। एक जगह तो बताते मायावती बोली हो हमारे लिए कहीं? हमारे तो वो मतलब उसका टिकट दी करोड़ों रुपए का, और समझती मुसलमान बेवकूफ़ टिकट दे दिया। अब इनसे पैसे भी लो, इनसे वोट भी लो, वो गया टाइम। अब वो नहीं है मुसलमान पसंद है। आप किसी घर में चले जाइए, 2 बच्चे हैं वो पढ़े लिखे हैं, 10 बच्चे वो पढ़े लिखे हैं। ये तो पहला टाइम था भाई जी, पर्दे टंग रहे थे घरों पे। लेकिन आज क्या है, आज इतनी ज़रूरत बढ़ चुकी है कि हर बच्चा पढ़ रहा हमारे यहाँ का। मुझे साहब आप एक चीज़ बताइए, ये जो निकाय चुनाव के नतीजे आए और ये तमाम चीज़ें जो निकल कर सामने आई, ये गुस्से में मुसलमान कर गया या मन को बदल के बैठ गया है कि अब अखिलेश और मायावती से दूरी बनानी है? देखिए, ये गुस्से की लहर की एक चीज़ होती है सियासत में, एंटी इनकम्बेंसी। एक एंटी इनकम्बेंसी सत्ता के खिलाफ होती है। अब की जो एंटी इनकम्बेंसी आई है वो विपक्ष के खिलाफ आई है। विपक्ष खामोश था, विपक्ष गूंगा था, विपक्ष बेईमान था, विपक्ष बहरा था। मुसलमानों में गुस्सा था, एक लहर चली और लहर ने इन सब का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन ऐसा हर बार मुसलमान नहीं करेंगे, मुसलमान सोच समझ कर वोट करेंगे। और रही बात मुसलमानों की आवाज़ उठाने की, तो ऐसा नहीं है असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, तो डॉक्टर बदरुद्दीन अजमल भी मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। एक तरफ केरल की पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो सड़क पर भी आवाज़ उठाती है मुसलमानों की, संसद में भी आवाज़ उठाती है, अदालत में भी मुकदमे लड़ती है। तो मुसलमानों पे ऑप्शन की कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों को है ही नहीं, लेकिन अब मुसलमान एकजुट होकर के अपनी आवाज़ उठाने वाले, लड़ाई लड़ने वाले लोगों को आगे बढ़ाएगा, उनको वोट देगा, उनकी मदद करेगा, उनके साथ रहेगा। क्या मुसलमान 2024 और अब का जो ये वक्त चल रहा है उसमें अपना मन बनाकर बैठ गया है? वो तो जब टाइम आएगा जब ही देखा जाएगा मन में। लेकिन ये अब के सबक सिखाना है, किसे सबक सिखाओ? सब विपक्षी पार्टी को, जो मुसलमानों के हक की बात नहीं कर रहा, जो हक की बात करेगा उसके साथ जाएंगे। हम किसी की बपोती नहीं है, किसी ने हमारा कोई आज तक आवाज़ नहीं उठाई, जो आवाज़ उठाएगा उसके साथ जाएंगे। तो जो मुसलमानों के हक की बात करेगा, उनकी आवाज़ उठाएगा, उसकी बात करेंगे। आप ये बताइए कि क्या चल रहा है आजकल मुस्लिम समाज में, क्या माहौल चल रहा है, क्या मिजाज बना हुआ? बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्या मिजाज बन रहा है? दे रहे हैं अखिलेश यादव साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस है हमारी, तो कांग्रेस को आपके वोट देंगे हम। अखिलेश ने या मायावती ने कोई काम नहीं किया? बोला, कोई नहीं बोला, ना अखिलेश बोला है ना मायावती बोली है जी। किस चीज़ पे नहीं बोले? जहाँ अत्याचार हो रहे हैं इस तरह है। क्या यही खामोशी की वजह रही कि मुसलमानों ने ऐसी चुप्पी तोड़ी कि अखिलेश यादव और मायावती को बैकफुट पर पहुंचा दिया और अब उनके लिए खतरे की घंटी बजा दी मुसलमान ने? तो बैकफुट पर तो जाने को उन्होंने खुद काम किए हुए हैं। बैकफुट पर वो काम ऐसे कर रहे हैं, जब वो बोलने का नहीं किसी समाज की तरफ, जब उसको वोट ले रहा तो उसको बोलेगा क्यों नहीं? इसलिए तो वोट दे रहा है कि हमारा एक हिमायती खड़ा हुआ है। जब हिमायती नहीं है तो फिर उसे वोट कहेंगे। खतरे की घंटी बजा दी मुस्लिम समाज ने। मजबूर तो वो खुद कर रहे हैं ना, हमें बोलने पे, बदलने पे हमें मजबूर वो कर रहे हैं। नहीं करते तो आज नौबत क्यों होती? बताइए आप। और क्या आप ऐसी वजह मानते हैं कि जो मुस्लिम समाज नाराज़ होता चला गया और अब दरअसल क्या है कि चाहे अखिलेश यादव रहे हों, मायावती रहे हों, वो हमेशा ये कहते रहे कि हम अक़लियत की बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों को साथ लेकर चल रहे हैं। अक़लियत की बात कहाँ हो रही है? अगर करते तो आज ये नौबत को ही आती है। पतंग क्यों उड़ती? पतंग इसी वजह से तो उन्होंने अक़लियत की बात नहीं करी। अगर अक़लियत की बात करते तो शायद पतंग न उड़ती। पतंग तो यूँ उड़ी ना कि जहरीले भाईजान तो कहते हो उसे, मीडिया वाली गोदी मीडिया जो कहती है जहरीले भाईजान, लेकिन वो बात तो सही कर रहा है ना, उसे गलत कह देते हैं। बात सही करो, कोई भी हो, पार्टी सही होनी चाहिए। जहरीले भाईजान ओवैसी, ओवैसी को जहरीले भाईजान गोदी मीडिया बोलती नहीं है क्या? तो ये क्या है पॉलिटिशियन में, क्या है ये? तो क्या है, कौन से भाईजान है ओवैसी? ओवैसी भाईजान तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कौन है। अब मैं ही कोई जानता हूँ, उसे आप नहीं जानते। उन्हें तो पूरा भारत जानता है। एक शेर ऐसा निकल कर आया है इनके सामने बोलने के लिए, जिसमें बोलने की हिम्मत है, ताकत है, काबिलियत है, और इतनी काबिलियत है कि 1000 में खड़ा होकर हक की बात कहता वो इंसान। अखिलेश हक की बात नहीं कहता, मायावती नहीं कहती। मायावती को तो लिख के दे दो जब तो बोलेंगी गला पकड़ के। अरे तू नेता है, तू क्या है, तू ये नहीं पता क्या कहने वाला, पहले उसमें पड़ेगी।
और ये इतने चुप लगाए बैठे। अखिलेश जी को तो ये पता है कि हमें तो फ्री में वोट देते हैं, बेवकूफ़ बने मुसलमान और खूब बेवकूफ़ बनाया जाए इनका। लेकिन वो एक आदमी ऐसा हो वैसे उसे जो कहना है टीवी पे, चैनल पे, संसद में जहाँ बोलेगा सीना तान के बोलता वो व्यक्ति। फिर पेच फंस गया कि जो है ओवैसी खुल के बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप संसद भवन में सुनिएगा या कहीं भी वो राजनीतिक मंचों से कहीं भी भाषण दे, इसमें कोई दो राय नहीं। फंस गया पेच, बिल्कुल फंस गया, बिल्कुल। उस पेच की बात कर रहा हूँ मैं। अभी चल रहा था किसी और पार्टी का जिक्र, फिर वही पेच फंस गया कि 2024 में फिर आप जो है इधर उधर घूम जाएंगे। जो मुसलमानों के हक की बात करेगा, मुसलमान आपके उसके साथ जाएगा। न मुसलमान कांग्रेस के साथ जाने का, मुसलमान की बात करेंगे तो कांग्रेस के साथ जाएंगे, मुसलमान की बात सपा करेगी सपा के साथ जाएंगे। ऐसे जाने गए एक लेकर तो कुछ होने का नहीं। दलित समाज को साथ लेके चलेंगे, अपना अपना काम करेंगे। हम हमारी अपनी पार्टी है अलग, उसके साथ चलेंगे, अपना काम करेंगे। चलिए मुझे अब लब्बो आप बता दीजिए कि पेच फंसेगा 24 में या क्लियर कट जाएगा। ये जो बात है ना कि जो मुस्लिमों की बात करेगा, कौन सी बात आप सुनना चाहते हैं? जो बात आप सुनना चाहते हैं वो अखिलेश यादव कह देते हैं, जो बात आप सुनना चाहते हैं मायावती कह देती है, जो बात आप सुनना चाहते हैं आरएलडी कह देती है, जो बात आप सुनना चाहते हैं ओवैसी कह देते हैं। अब अलग कौन सी बात सुनना चाहते हैं जिसे आपको लगता हो कि ये बात पूरी हो? हम ये सुनना चाहते हैं कि 3 तलाक पर जो भारत सरकार ने दखल अंदाजी करी है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी है। हम ये सुनना चाहते हैं बहन मायावती जी से कि मुसलमानों की शरीयत में दखल दिया जा रहा है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहन जी कह रहे हैं कि वो औरतों पर जुल्म हो रहा है, तुमने शादी नहीं करी, तुम्हें क्या पता शादी वालों पर जुल्म हो रहा है। मायावती की ये हो गया। मुलायम सिंह के टाइम में मुलायम सिंह जी खामोश थे। हम ये सुनना चाहते हैं कि एनआरसी में जो मुसलमानों के खिलाफ कानून पास किया जा रहा है ये सरासर गलत है, हम इसका विरोध करेंगे। वो गूंगे की दही खाकर बैठ गए, वो नहीं बोले। मुसलमान ये सुनना चाहता है कि कश्मीर में 1.5 साल जो जनता को कर्फ्यू में रखा गया, नाजायज़ अवैध हिरासत में रखा गया, कश्मीर की जनता पर जुल्म किया गया। हम ये सुनना चाहते हैं इस देश के नेताओं से कि वो जुल्म है, ज़्यादती है, जिसको मुस्लिम लीग ने कहा, जिसको ओवैसी ने कहा। हम ये सुनना चाहते हैं और ये सारी बातें नहीं बोल रहे हैं, इसलिए इनका जो है बंटाधार किया गया है। मुस्लिम समाज अब बहुत कुछ सुनना चाहता है, खामोशी तोड़े मुस्लिम। आप मुझे बस केवल इतना बता दीजिए कि मुसलमान क्या मन बनाए बैठा है, किधर जाएगा मुसलमान? चलिए अलग है, शायद खामोशी इनकी भी वही खामोशी है जो शायद विपक्ष की रही थी, अलग बात है। खैर मुसलमान ये सुनना चाहता है कि विपक्ष अपनी खामोशी को तोड़े। अगर खामोशी को नहीं तोड़ा तो 2024 की तस्वीर भी बदली हुई नज़र आ सकती है, जैसे कि नगर निकाय में निकलकर सामने आई है। लब्बो लुआब कुल मिलाकर इतना है कि चाहे माफिया अतीक अहमद के कत्ल की बात हो, या फिर आजम खां की, या फिर एक इरफान सोलंकी की बात हो, या फिर वो तमाम बातें रही हो जो केंद्र सरकार ने एक कानून बनाकर उसको पास किया है, जिस पर विपक्ष लगातार खामोश रहा है, ऐसा मुस्लिम समाज का आरोप है। इसलिए नगर निकाय चुनाव में हुआ उड़ी उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे, चली बादलों के पार होके चांद पर सवार, उड़ी रे पतंग मेरी उड़ी रे। हालांकि इस बातचीत के दौरान 2024 की तस्वीर में कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी अक्स में नजर आ रहे हैं। होगा क्या ये 2024 के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि फिलहाल मुस्लिम समाज का मन मिजाज और माहौल जो बदला हुआ है उसने विपक्ष के लिए ज़रूर खतरे की घंटी बजा दी है, और ख़ास तौर से ये घंटी बहन कुमारी मायावती और अखिलेश यादव के दरवाजे पर लगातार बज रही है। फिलहाल इस एपिसोड में मेरे साथ इतने ही। आप बने रहिए अस्तित्व न्यूज़ यूपी के साथ और मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।